हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 939 पोस्ट कोड जेईटी का पेपर। और ये जो वीडियो रहेगा इसमें मैं पूरी जो है फुल आंसर की को डिस्कस करूंगा। हो सकता है यहाँ पे मेरे आंसर जो हैं फाइनल आंसर की के साथ जो है यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करें यहाँ पे, तो लेकिन जो है मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको जो है सही आंसर दे पाऊँ। कुछ जो है आंसर जो होंगे वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं आपके आंसर की के साथ, फाइनल आंसर की जो होगी हमीरपुर बोर्ड की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड रहते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे सही उसका आंसर देने की कोशिश की है। और यहाँ से आप जो है अपने मार्क्स जो है देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अपने मार्क्स जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये डी सीरीज़ है और पहला क्वेश्चन जो है वैली ऑफ फ्लावर्स, इसका आंसर था क्या? उत्तराखंड। मुंबई हाई का आंसर था पेट्रोलियम। रेस्पिरेशन की बात की गई थी तो ऑक्सीजन इसका आंसर था। और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जो शुगर था तो इसका आंसर था ग्लूकोज। राइट, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से जो है आंसर बताता चलूँगा। यहाँ पे मायोपिया के बारे में पूछा गया था तो कॉन्केव लेंस यूज़ होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता तो जो है आपका आंसर कन्वेक्स लेंस होना था। डिवाइस जो यूज़ होती है पंखे की स्पीड के लिए वो है आपका रेगुलेटर। केमिकल फॉर्मूला जो है लाइम वाटर का वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, केमिकली जो है इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एंड जो मेटल इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, तो इसका आंसर था एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्पीति और किन्नौर के बीच में जो था वो था आपका क्या? जास्कर। हांगरांग वैली जो है आपकी किन्नौर में है। लार्जेस्ट रिवर जो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा जाता तो सतलुज होता, लेकिन लार्जेस्ट पूछा है तो चिनाब इसका आंसर होगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि HPPSC किसको जो है अपना आंसर मानता है। राइट, आगे चलते हैं। बाय विच नेम हिमाचल इज़ नोन। देखिए, हम हिमाचल को देवभूमि के नाम से जानते हैं, सभी को मालूम है। क्षितिधार जो है आपकी कुल्लू में है। पहले डिप्टी स्पीकर का पूछा गया था, स्पीकर नहीं था यहाँ पे, डिप्टी स्पीकर था, तो कृष्ण चंद्र जो है इसका राइट आंसर था। आगे चलते हैं। जो मीटिंग हुई थी चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट ड्यूरिंग द प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन द जनवरी, जो सोलन में मीटिंग हुई थी 1948 में प्रजामंडल की, तो उसके अध्यक्ष जो थे दुर्गा सिंह थे। When did a popular ministry headed Dr. Y.S. परमार assume office in the Part C state? Part C state वैसे तो हमारा 1951 में बना था, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो पहली बार इलेक्ट होते हैं जब Y.S. परमार, वो 24 मार्च 1952 को। आगे चलते हैं। विच सिख गुरु इज़ लिंक्ड विद पोंटा साहिब गुरुद्वारा, तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे माल रोड जो है शिमला के, वहाँ पे वॉल्स के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या था आपका? MC सक्सेना। ठीक है, सी इसका आंसर सही है, MC सक्सेना इसका राइट आंसर होगा। कांगड़ा के जो अकबर के टाइम के जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो थे मानिक चंद, धर्मचंद, ठीक है, विधि चंद थे। तो ये मेनली राजा थे, 4 राजा थे, और इनमें से जो है यहाँ पे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था वो था आपके धर्मचंद। विधि चंद ने, आपको मालूम होगा कि अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो ये कहानी है, ये कांगड़ा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया है। डीप तो क्या, आपकी जो दर्पण की बुक है उसमें ये आंसर है। तो 18 दिसंबर 1970 इसका राइट आंसर होना था। 1971 को जो है आपको स्टेटहुड मिल गया था। क्यांग, वाक्यांग, वांगचू, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये आपके होते हैं किन्नौर के। तो ट्रिक के साथ भी आप याद रख सकते हैं, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन जो हिमाचल प्रदेश ने अचीव की है 1988 में, ये भी आपका क्वेश्चन दर्पण की बुक में है, अगर आपने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा होगा। पहाड़ी गांधी जो पुरस्कार मिला था 1989 में, वो है आपका जयदेव किरण को। अब यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे आपका आंसर था रशिया। ठीक है, सस्पेंड किया गया है ड्यू टू, अगर आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच पे वॉर चल रही है, तो रशिया को जो है यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था। तो इसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, फाइंड सोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ठीक है, इसकी थीम याद रखना, याद क्या रखनी। अब तो आंसर देखिए, परम गंगा जो है ये है आपका सुपर कंप्यूटर। थोड़ा सा आप, अगर आपको नहीं भी मालूम था, तुक्का लगा सकते थे। परम जो है हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो परम गंगा जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का लगा सकते थे। आई होप आप मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे आंसर सही किया है। लार्जेस्ट जो है क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर पहले सऊदी अरबिया था, लेकिन रिसेंटली जो है आप देखेंगे इसका आंसर जो है USA है। अब यहाँ पे रीजनिंग पूछी गई थी, तो रीजनिंग का सही आंसर था ऑप्शन बी,
अगर आपको ये कठिन लग रहा था तो आप जो है यहाँ पे अगर ओन देखते, ओ एन, यहाँ पे भी, यहाँ ओ एन से यू टी, ठीक है, तो यहाँ पे भी ओन था, ओन से यू टी कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा था, तो डायरेक्टली आप आंसर दे पाते, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाना था। आगे चलेंगे तो इसका 13th आंसर था, ओके। यहाँ पे वट वॉज हर अर्लियर पोजिशन फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से आपको राइट हैंड से पूछा गया था, 13th पोजिशन हो जाएगी। मदर इसका आंसर होना था, राइट। एंड आगे बढ़े तो एंटोनियो पूछा गया था, डिस्पोडेंसी का चीयरफुलनेस होता है, और यहाँ पे है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था। कॉन्स्टेंट एफर्ट जब आप करते हैं उसको हम प्रिजर्वेंस बोलते हैं। एंड अजीत प्रॉमिस मी दैट ही वुड कम बट डिड नॉट टर्न अप, तो बट आना था यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर हो जाना था। और टू कीप द बॉल रोलिंग इज़ टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, ओके। सुरेश में जो है आपका सी इसका राइट आंसर था। सुर जमा ईश संधि विच्छेद पूछा गया था। सुलक्षण में अव्ययभावी समास था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे उपसर्ग वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, अव्ययभावी समास था आपका। चोरी में ई जो है आपका प्रत्यय है, ये डिस्प्यूटेड है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर पूछा गया था, तो हमें मालूम है 10 जो है डेसिमल नंबर होता है। इसका जो सॉल्व करके आंसर आना था वो भी आपका 10 आना था, 10102 का, ओके। सो BEG जो है एक हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। तो आप देखेंगे जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, मैंने भी सॉल्व करवाए थे अपने चैनल पे काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन। बच्चे बोल रहे थे सर आप बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हो, मुझे पता था, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में दिए जाएँ और वो भी एडवांस लेवल के, कैसा हो सकता है। कई बच्चों के अभी भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन छूट गए थे एंड में, राइट। तो आप देख सकते हैं। आगे है बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, तो 4 के पेयर बनते हैं उसमें, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर था, ए मीन्स। MSB का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका राइट आंसर था। तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होती है आपकी लेफ्ट साइड होती है, डी इसका राइट आंसर था। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू फाइंड सिनोनिम्स, देखने के लिए आपके पास थिसॉरस होता है, एंटोनिम होता तब भी थिसॉरस था। स्पेल चेक तो आपका ग्रामेटिकल एरर के लिए यूज़ होता है। एंड कंट्रोल वाई, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में से पूछ लिया गया था। काफ़ी क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीट हुए थे, जिसने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और इसका क्या था, रीडू। तो कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो HS का है, अलाइड का है, जो हायर एग्जामिनेशन होते हैं या नीचे लेवल के होते हैं, क्लास C के होते हैं। क्लास C भी वैसे आसान नहीं है क्लियर करना आज के टाइम पे, ठीक है। क्लर्क की जॉब लेना काफ़ी मुश्किल काम है आज के टाइम पे, अगर आप खासकर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रीवियस ईयर हर एक पेपर का आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, वहाँ से आइडिया मिलता है। आगे चलते हैं। मूविंग द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ द टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विल अपेंड न्यू रो, नई रो एंड कैसे होगी, जब आप टैब की को प्रेस करेंगे। सी इसका राइट आंसर था। MS वर्ड में यहाँ पे बात करेंगे, रूलर क्या टास्क परफॉर्म करता है, टैब को भी सेट करता है, इंडेंट्स को भी, पेज मार्जिन, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स, ड्रॉप कैप में आपकी डिफ़ॉल्ट नंबर 3 होती हैं। अगर आप F8 को 3 बार प्रेस करोगे तो सेंटेंस जो है यहाँ पे हाईलाइट होता है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल इसका राइट आंसर था, ठीक है। इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड। एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन राइट टॉप लेफ्ट था और सेंटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाना था, सेंटर नहीं होता। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर क्या थे, पेज ओरिएंटेशन थी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे बीच में तो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में से ही सिली मिस्टेक होती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेक्शन, MS वर्ड के अंदर वैलिड सेक्शन, तो कॉन्टिन्यूस होता है, ऑड होता है, इवन होता है, नेक्स्ट पेज होता है, लेकिन प्रीवियस नहीं होता। 20 का राइट आंसर था। लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट जो होती है मेल मर्ज में, वो डेटा सोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हाट इज़ द वाइल्ड कार्ड दैट मैच वन और मोर अकरेंस, तो एस्ट्रिक्स साइन हो सकता है, हालांकि C भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो है प्रोबेबिलिटी आंसर D होने की सही है। मैनुअल लाइन ब्रेक की बात करें तो शिफ्ट प्लस एंटर, अगर पेज ब्रेक होता तब कंट्रोल प्लस एंटर हो जाता। वट की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू मूव बैक टू द प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट्स, तो शिफ्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं। A4 पेपर का साइज़ जो है 210 mm इंटू 297 जो है 297 mm का होता है, ठीक है। C इसका राइट आंसर था। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड, इसको हम डिलीजेंस बोलते थे, राइट। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर, वो था इंटेल 4004, ठीक है। तो वर्ड एल्गोरिदम जो है अल ख्वारिज़मी के द्वारा जो है यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया। हु इज़ कंसीडर वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, एडा लवलेस को जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन के लिए उन्होंने लिखा था। 2.5G GPRS इसका आंसर था। जैक डॉर्सी ने जो है यहाँ पे ट्विटर को फाउंड किया था। एंड विंडो 9 का कोई भी जो है वर्जन नहीं है, इसका BS का सही आंसर था। प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ पोर्टेबल, तो थर्ड जनरेशन की पोर्टेबल थी, बाकी जो है असेंबली और मशीन लैंग्वेज वाले जो कंप्यूटर थे उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी, यानी कि उसी कंप्यूटर में चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट्स इमेजेस एज ए सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स, तो इसका आंसर क्या था, वेक्टर था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, वो थी हमारी रैंडम एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जो गूगल का है वो है गूगल ड्राइव। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आर नोन एज, तो इसे हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हायरार्की पूछ ली गई थी, प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सीज का राइट आंसर था मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, देन पेटाबाइट। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, का कंसेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विथ, वैक्यूम ट्यूब से सीधा हम ट्रांजिस्टर में सेकंड जनरेशन में गए थे, तो इसका ए इसका राइट आंसर था। प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा, जो CD में डेटा राइट करते हैं, बर्निंग है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर का मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपके जो पिछले 2 पेपर हुए हैं उनमें से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। विच रजिस्टर इज़ यूज टू वर्किंग एरिया CPU, वर्किंग एरिया ऑफ CPU एक्यूमुलेटर को बोलते हैं। SCO की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 20 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये पोजिशनल नेविगेशन का पूछ लिया गया था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और GPS इसका राइट आंसर है C, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर को बोला जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्राउचर, न्यूज़लेटर एंड बुक्स, तो ये पेज मेकर इसका राइट आंसर था। डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लेटर स्टेम जो है ये सेरिफ बोलते हैं इसको, C इसका राइट आंसर है। तो यूज़र ID ऑफ ए ट्विटर अकाउंट, इसको ट्विटर हैंडल, काफ़ी बार आप देखते हैं न्यूज़ में भी या फिर आप डेली लाइफ में ट्विटर हैंडल बोला जाता है, तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ से QR कोड पूछ लिया गया था, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। व्हाट डज द लेटर C डिनोट इन ए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C इसका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल, नॉट पूछा गया था, डिकोड एग्जीक्यूशन फैच होता है लेकिन लोड नहीं होता, A इसका राइट आंसर था। अ CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, डैश एंड मेमोरी, तो 3 चीज़ों से बनता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, C इसका राइट आंसर था। विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डिजिटल, तो हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, A इसका राइट आंसर था। डायनेमिक रैम कंज्यूम डैश पावर एंड डैश एज कम्पेयर टू द स्टैटिक रैम, तो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है लेकिन स्पीड इसकी स्लो होती है, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी से, तो इसका D इसका राइट आंसर था। CMOS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, B इसका राइट आंसर था। देन आपका 91 था, व्हेन पावर ऑफ ए कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ कैरिड आउट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो पोस्ट होता है, राइट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, विच comprises of the RAM integrated circuit that is installed in the motherboard memory slot, तो RAM सिम और डिम में इंस्टॉल होती है, तो यहाँ पे डिम ऑप्शन में था, A इसका राइट आंसर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछ लिया गया था, इंकजेट प्रिंटर इसका राइट आंसर था। M का मतलब क्या है CMYK में, तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, तो मेजेंटा यहाँ पे इसका राइट आंसर था। यहाँ पे फ्लॉप गीगाहर्ट्ज़ मिप्स में जो है आपकी CPU की स्पीड होती है, लेकिन नोट पूछा गया था, तो इसका D इसका राइट आंसर था। Cat 5, Cat 6, Cat 7 UTP केबल के एग्जाम्पल हैं। UTP केबल्स में RJ45 कनेक्टर का यूज़ होता है। जो एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, प्रेजेंटेशन लेयर, D इसका राइट आंसर था। HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता था, ठीक है। आगे चलते हैं 100 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़ एंड नॉट अलाउड टू द ट्रांसमीटर, तो प्राइवेट यूज़ के लिए देखिए 192, 168, 1.91 ये मैंने जो है बताया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। GSM LTE CDM में ये क्या है, सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं। विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री एंड ओपन सोर्स, लिनक्स था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो कंप्यूटर के थे
हालांकि पूरा पेपर जो है इजी लेवल का था, लेकिन जीएस पोर्शन जो था मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे मॉडरेट लेवल का पूछ लिया गया था क्वेश्चन कुछ। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज़ मूव टू रिसाइकल बिन। तो पिछली बार जो है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन पूछ लिया गया था कि अगर आपने जो है रिसाइकल बिन में नहीं लेके जाना डॉक्यूमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ नॉट अलाउड इन फाइल नेम, तो आपके जो एस्ट्रिक साइन है ये अलाउड नहीं है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, विंडो प्लस आर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, एज एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। विच ऑफ द शॉर्टकट की स्निप एंड स्केच टूल के लिए जो है आपका डी ऑप्शन राइट था, शिफ्ट विन और एस मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर गलत था। विच कमांड इन विंडो 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर ड्राइव्स, तो डिस्क पार्ट इसका राइट आंसर था। कमांड इन विंडोज़ 10 डिस्प्लेज आईपी एड्रेस, जब भी डिस्प्ले करने की बात आएगी आईपी एड्रेस की तो आईपी कन्फिग का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है, बी इसका राइट आंसर था। विच फीचर ऑफ द विंडोज़ 10 अलाउज द यूज़र टू क्विकली मिनिमाइज ऑल, तो ये भी शेक वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही था लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया गया था, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़ 10, तो शॉर्टकट की क्या है, Alt + F4 है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन स्लाइड आउट इन पावर पॉइंट, तो समरी नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट है स्लाइड डैश आर विजुअल इफेक्ट्स दैट अपेयर एज ए वन स्लाइड चेंज टू अनदर, तो ट्रांजिशन होता है एक स्लाइड पे दूसरी स्लाइड में जो लगता है। नेक्स्ट था एनिमेशन, इसका राइट आंसर था 115 का, जहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट की बात की गई थी, ठीक है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स पे आप क्या लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राइंग ओवल, ओवल शेप ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, अलग तरीके से पूछ लिया गया था। सी इसका राइट आंसर था, शिफ्ट के साथ दबाना पड़ना था। प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो वहाँ पे 8 जो है यहाँ पे साइजिंग हैंडल होते हैं, ठीक है, 8 तरीके के होते हैं इस तरह से कुछ, तो ये इसका ये आंसर राइट था। अ पावर पॉइंट डैश इज़ ए पैटर्न ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ ए स्लाइड और दैट इज़ सेव्ड एज ए, तो ये टेम्पलेट का जो है आपका एक्सटेंशन था। यहाँ पे पूछ लिया गया था कि कौन सा जो है ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं था, तो ड्रॉप कैप नहीं है, बाकी सारे थे। तो CPU डिपेंडेंट जो है आपकी क्या है, असेंबली लैंग्वेज थी, बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ लिया गया था तो कंपाइलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कौन सा एरर होता है जिसमें जो है प्रोग्राम लीड्स टू द अनडिजायर्ड एंड इनकरेक्ट आउटपुट, तो सिमेंटिक एरर या फिर लॉजिकल एरर इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, तो MS ऑफिस नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन ए PDF फाइल, तो PDF फाइल के लिए हमें एडोब रीडर की ज़रूरत पड़ती है, सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सेल के क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, इसका 20 का राइट आंसर था, AD 25। नेक्स्ट 126 का राइट आंसर जो था, नॉट पूछा गया था, वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर था। हाउ मेनी सेल आर देयर, सेल रेंज पूछ ली गई थी, कितने थे, 55 सेल थे। नेक्स्ट जो था एब्सोल्यूट सेल के बारे में पूछा गया था, तो एब्सोल्यूट सेल का एग्जांपल था बी ऑप्शन। यहाँ पे सॉल्व करने को पूछ लिया गया था, इसकी वैल्यू थी 95 या 45। यहाँ पे काउंट फंक्शन पूछ लिया गया था, तो यहाँ पे देखिए नंबर भी थे और अल्फ़ाबेट भी थे, ठीक है, तो दोनों को काउंट करने के लिए काउंट ए का यूज़ किया गया था। और यहाँ पे स्पेस देखो खाली बार भी थे, तो आपने यहाँ पे तो काउंट ब्लैंक का यूज़ किया ही नहीं गया था, तो इनको इंक्लूड हमने नहीं करना था, तो हमारा आंसर क्या था, 12 आंसर था। यहाँ पे काउंट ए सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि बात की गई है नॉन एम्प्टी सेल की, तो नॉन एम्प्टी सेल में तो आपके नंबर भी आ सकते हैं, टेक्स्ट भी आ सकते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होना है। डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट जो है 3 होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द MS Excel डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट, तो देखिए टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, नंबर जो है राइट अलाइंड होते हैं, डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट 135 का क्वेश्चन जो है इसका डी इसका राइट ऑप्शन है, 1 Feb 2022। रोटेटिंग डेटा फ्रॉम रोज टू कॉलम वाइस वर्सा, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। 137 का राइट आंसर जो है वॉल्यूम चार्ट था, यहाँ पे ये इस टाइप का चार्ट जो है अवेलेबल नहीं है MS Excel में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS Excel लेट्स यू रिकॉर्ड ए सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक, ये क्वेश्चन रिपीटेड मैक्रोज होता है। लूप बैक एड्रेस जो है इस बार पूछ लिया गया था, 127.0.0.1 जो है यहाँ पे आपका सही आंसर था। अब जब भी बात आएगी IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ की जाती है वो ARP होता है,
अगर वाइस वर्सा होता मैक से IP तो वहाँ पे दूसरा RP यूज़ हो जाता। ठीक है, 141 पे चलेंगे। नॉट ए वैलिड लोकल IP एड्रेस पूछ लिया गया था, तो यहाँ पे देखिए 260 था, 255 से ऊपर जा रहा है ये, तो C इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज़ 142, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक यूज़ ऑफ ICMP मैसेज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफाइड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर पिंग हो जाना था। ठीक है, चेकिंग करते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाय IBM रेड हैट लिनक्स, आपने सुना होगा। Which is the on-demand delivery IT source over the internet pays as you go pricing cloud computing, इसका राइट आंसर था। 1986 में ब्रेन आया था। Which is a malware that looks like genuine software, Trojan horse इसका राइट आंसर था। फुल फॉर्म पूछ ली गई TCP IP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, D इसका राइट आंसर था। Which is a plain text information about browsing session, तो कुकीज़ इसका राइट आंसर था। टिम बर्नियर्स जी ने वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, WinZip इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट, ये पूछा गया था, ये इसका मल्टीप्लेक्सर राइट आंसर था। एंड HTML टैग पूछ लिया गया था, हॉरिजॉन्टल लाइन रिपीटेड क्वेश्चन, HR इसका टैग है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर था। हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML, तो कितनी है, 6 हेडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट ए सेल इन ए रो, तो TD, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। इमेज के साथ SRC यूज़ होता है, ऑप्शन A इसका राइट आंसर था। इनलाइन CSS पूछ लिया गया था, तो ये आपका HTML में स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होना था, B इसका राइट आंसर था। CSS रूल पूछ लिया गया था कि आपने H1 एलिमेंट पे जो है बैकग्राउंड कलर रेड देना है, कैसे देना है, ऑप्शन A इसका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन ए वेब पेज, तो हाइपरलिंक के लिए हम एंकर टैग का A का यूज़ करते थे। एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है, जो कि आपकी इनपुट जो है कभी भी डिजिटल फॉर्म में नहीं देगा, तो इसका सिर्फ जो है ऑप्शन 2 ही सही था, मतलब C इसका राइट आंसर हो जाना है। 160 पे चलेंगे। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंपेयर करता है लॉजिक यूनिट डेटा को। MICR बैंकिंग में यूज़ होने वाला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, B इसका राइट आंसर था। विच प्रिंटर यूजेज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर, तो लाइट बीम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, लेज़र प्रिंटर में, डायरेक्ट आंसर था। नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछ ली गई थी, रोम जो है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, राइट। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट हैव रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर, A इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पे कन्वर्जन करना था, कन्वर्जन करके आपके पास 74 आंसर आना था, C इसका राइट आंसर था। विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशन, तो सिर्फ यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम पूछ लिया गया था, तो यहाँ पे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर था। लो लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज थी। 168 पे चलेंगे। व्हेन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में आपको दिखता है। विच टर्म इज़ यूज इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग, जब भी आप किसी को करेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एडिटिंग आप करते हैं, तो फॉर्मेटिंग एडिटिंग में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा एडिटिंग ही इसका सही आंसर है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द सेल कंटेंट जो होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार, राइट, लेकिन फ़ायदा मिल गया आप लोगों को जिसको भी इसका आंसर मालूम था। तो टेक्स्ट जो है आपका लेफ्ट अलाइंड होता है और जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। DBMS का क्वेश्चन एक पूछ लिया गया था आर्किटेक्चर पे, 3 टायर आर्किटेक्चर पे। विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब द हाउ डेटा स्टोर, तो ये बताता है फिजिकल लेवल, राइट, जो इंटरनल लेवल होता है आपका, C इसका राइट आंसर था। द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है इसका राइट आंसर हाफ डुप्लेक्स लाइन्स था। पर्सनल लॉग्स एंड जर्नल एंट्रीज को हम जो है ब्लॉग्स बोलते हैं। वॉर्म्स जो है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू फैलती हैं, ऑप्शन B विद द राइट आंसर। नैंड गेट का जो है इसका ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर था, D। कंपाइलर कन्वर्ट जो है ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके देगा, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। MS-DOS सपोर्ट्स फाइल नेम अप टू डैश कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर तक जो है ये सपोर्ट करता है। अब बात करेंगे हम GS सेक्शन की, ठीक है। तो इंडस वैली का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बर्न्ट ब्रिक के साथ जो है इसका राइट आंसर था। चीफ इम्पैक्ट जो है वैदिक कल्चर पे जो है कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था जो है इसका कारण हो गया था। एंड
बुद्धाज प्रीचिंग जो है मेनली जो है प्योरिटी ऑफ थॉट और कंडक्ट से रिलेटेड है, सी इसका राइट आंसर था। हिंदू कॉलोनीज जो है मौर्यस के टाइम पे जो है साउथ ईस्ट कंट्री में जो है काफ़ी प्रचलित हुई। 183 की बात करें तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉजेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो एक तो इसकी डेक्कन की पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी और मनसबदारी सिस्टम, ये सारे रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन रिवोल्ट ऑफ द वेरियस प्रोविंस जो है इसके टाइम पे नहीं था। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। पल्लव किंग ने जो रॉक कट टेम्पल बनाए हैं वो महाबलीपुरम बनाए हैं। खजुराहो की बात आती तो ये चंदेल जो है उन्होंने बनाए हैं। सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ कैलिफ वाज कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, हालांकि अगर ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता तो आपका अलाउद्दीन खिलजी आंसर राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। तो देखिए इन्होंने जब जो रियासतें थी हमारी उनका इंटीग्रेशन करवाने में मदद की थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। तो डी इसका राइट आंसर था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी? जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जी, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सबसे पहले जो है आपका सबसे पहले 1920 में जब स्टार्ट हुआ तो ये एक नॉन वायलेंस टाइप का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो नॉन वायलेंस वाज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इफेक्टिव वेपन फॉर द मास मूवमेंट, है ना। तो इसका बी इसका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में कॉमन कौन सी चीज़ है? 3 लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपकी सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 19 के बारे में पूछा गया था तो इसमें 6 जो है आपके 6 चीज़ें हैं, उनमें से आपकी प्रेस जो है इसमें नहीं है, बाकी सारी चीज़ें थी इन्वॉल्व। राज्यसभा की जो है मिनिमम एज पूछ ली गई थी, 30 साल होती है, अगर लोकसभा पूछते तो 25 साल थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम की जाती है, इसमें क्या होता है कि जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं एनी क्लास एम्प्लॉय ये रिड्यूस हो जाते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों किया गया? इम्प्रूव क्रेडिट फैसिलिटीज़। ठीक है, कहीं जगह पे आपको कंसोलिडेटिंग द इकॉनमी भी बोला देखा जाएगा, लेकिन इसका इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है इसका राइट आंसर होगा। एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका राइट आंसर था। इकॉनमी सेक्शन जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा यहाँ से, तो जिसका इकॉनमी ठीक था तो उसके आंसर सही थे। लोएस्ट लेयर पूछ ली गई एटमॉस्फेयर की, तो ये थी आपकी ट्रोपोस्फेयर, ये इसका राइट आंसर था। मेटामॉर्फिक रॉक जो है मार्बल है। तो इसका आंसर जो था इसका लेगून इसका राइट आंसर था 197 का, जिसमें आपको पूछ लिया गया था कि स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय द नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी दैट इज कॉल्ड लेगून। ठीक है, इंडियन डेजर्ट जो है इसमें क्या है? थार डेजर्ट है। लोकटक क्या है? एक हमारी लेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर? तो लो प्रेशर एरिया जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज दीज वर द 200 क्वेश्चंस। आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे कवर कर दिया है। और अपने जो आपके मार्क्स जो बनते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कितने आपके मार्क्स बनते हैं। फिर उसके ऊपर जो है हम ट्राई करेंगे कि जो है कट ऑफ जो है क्या आपकी टाइपिंग को लेकर जाएगी, उसको हम डिसाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करिए, जय हिंद।